बच्चों ये है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ये ट्रस्ट फंड, एक ट्रस्ट फंड के पास 30,000 रुपीज है जो कि इन्वेस्ट करना है बच्चों दो टाइप्स के बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, जो पहला बॉन्ड है वो 5% का इंटरेस्ट देता है पर ईयर, और जो सेकंड बॉन्ड है वो आपको 7% का इंटरेस्ट देता है पर ईयर। ठीक है, और आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है और बताना है, डिटरमाइन करना है हाउ टू डिवाइड, कैसे डिवाइड कर दो इस 30,000 रुपीज को दो टाइप्स के बॉन्ड के ऊपर, ताकि आपका जो एनुअल इंटरेस्ट है वो फर्स्ट केस में 1800 आए और दूसरे केस में 2000 रुपीज आए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 30,000 रुपीज है बच्चों, इसको दो टाइप्स के बॉन्ड पे आपने इसको इन्वेस्ट किया, एक 5% इंटरेस्ट पे और एक 7% इंटरेस्ट पे। ठीक है, पहले केस में आपको जो एनुअल इंटरेस्ट मिलता है वो 1800 मिलता है और दूसरा मिलता है 2000। तो कैसे कैसे आपको ये अमाउंट को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना है ताकि ये कंडीशन पॉसिबल हो जाए। आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, तो लेट करके चलेंगे। तो लेट करना है आपको सबसे पहले कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, पहले बॉन्ड पे आपने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया x रुपीज, और सेकंड बॉन्ड पे जो आप इन्वेस्ट करेंगे बच्चों वो कितना होगा, तो 30,000 में से ये x माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो आपका सेकंड बॉन्ड पे आपका अमाउंट इन्वेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को आपको क्या करना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटर्न, अब आपको लिखना है द अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट, क्योंकि हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में बात करना है, तो अमाउंट इन्वेस्टेड कैन बी रिटर्न इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम इसको, तो अमाउंट इन्वेस्टेड, तो जो अमाउंट आपने इन्वेस्टेड किया एक तरीके का प्रिंसिपल है बच्चों, तो ये जो अमाउंट इन्वेस्टेड करेंगे उसको आपको किस तरीके से लिखना है, तो आपको लिखना है x और यहाँ लिखना है 30,000 माइनस x। तो इसको मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूंगा, पहले इसको रो वाइज करूंगा। ठीक है, तो ये अमाउंट इन्वेस्टेड हो गया। अब इसके बाद आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो 5% का मिल रहा है और 7% का मिल रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो है आपको पता है, तो इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड, तो फर्स्ट बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो वो हमें मिल रहा है 5% का इंटरेस्ट। ठीक है, और इसी तरीके से आपको लिख के बता देना है कि इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन सेकंड बॉन्ड, तो सेकंड बॉन्ड के ऊपर हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन सेकंड बॉन्ड, तो ये हमें मिल रहा है 7%। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट है इसको भी आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आपको लिखना है द इंटरेस्ट पेड, जो इंटरेस्ट पेड है, ठीक है, इन बोथ बॉन्ड, इन बोथ, दोनों ही बॉन्ड पे, बोथ बॉन्ड्स कैन बी रिटर्न, हम इसको लिख सकते हैं कैन बी रिटर्न इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, कैन बी रिटर्न इन मैट्रिक्स फॉर्म एज। तो कैसे लिख सकते हैं जरा देखें, तो इंटरेस्ट है बच्चों, तो ये मैं इसको क्या करता हूँ, आई लिख लेता हूँ, और इंटरेस्ट को कैसे लिखेंगे, तो पहले है 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरे केस में मिल रहा है 7% का इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसको आपको ये जो इंटरेस्ट है बच्चों ये कॉलम वाइज लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एनुअल इंटरेस्ट जो मिल रहा है पहले केस में 1800 मिल रहा है, दूसरे केस में 2000 मिल रहा है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है बच्चों जरा देखें, तो आपको फर्स्ट केस लिखना है। ठीक है, तो लिखना है व्हेन एनुअल इंटरेस्ट है तो रुपीज 1800। ठीक है, तो पहला केस की हम बात करें तो देन उस केस में ये कैसे मिला होगा बच्चों जरा देखें, एनुअल इंटरेस्ट, ये P और I दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके वो किसके इक्वल होगा बच्चों, तो वो 1800 के इक्वल होगा। ठीक है, अलग अलग अमाउंट का जो इंटरेस्ट आएगा P इंटू आई से वो आपका 1800 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसके नीचे आपको 1800 लिखना है, और P क्या है बच्चों, तो इस केस में P है आपका x और ये आपका 30,000 माइनस x। ठीक है, तो ये P मैट्रिक्स को लिख लेना है, साथ में I मैट्रिक्स, तो इंटरेस्ट क्या है जरा देखें, तो ये है आपका 5% और साथ में है ये बच्चों ये 7%। ठीक है, अब हम क्या करें, तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1800 इक्वल टू, अब आपको एक रो लेना है और एक कॉलम, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो x का मल्टीप्लाई 5% से करें तो x मल्टीप्लाई 5%। ठीक है, प्लस का साइन लगाना है, और ये 30,000 माइनस x का 7% से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो 30,000, तो 30,000 माइनस x, और इसका मल्टीप्लाई करना है बच्चों इनटू में 7% से। ठीक है, राइट, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया हो। साथ में यहाँ पर मैट्रिक्स है बच्चों, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, और इसे भी आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आता है। राइट, तो ये आपका होगा 1800। अब यहाँ पर देखें बच्चों x का 5%, तो x का 5% का मतलब क्या है, x मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 100, और यहाँ पर क्या करें बच्चों, तो ये आपको 30,000 माइनस x, और उसका करना है आपको 7 और अपॉन में 100। राइट, और ये आपका मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते रहें इसको। ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में
आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये क्या होगा जरा देखें, तो ये आपका हो गया 1800 और क्या होगा यहाँ पर इसका ऐसे सॉल्व कीजिए तो 5x हो गया अपॉन में 100 हो गया, और यहाँ पर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30,000 इंटू 7, तो ये आपका 2,10,000 हो जाएगा बच्चों। 10,000 माइनस 7x होगा और अपॉन में ये आपका 100, ठीक है राइट। और मैं इसको अभी भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूंगा, आगे सॉल्व करता रहूंगा तो 1800 और क्या होगा तो इक्वल टू, तो देखें तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए तो ये आपका 100 होगा, 100 और ये आपका 5x और ये आपका कितना आएगा 210 और इसके बाद 30 माइनस का 7x, करेक्ट। और इसको ऐसे ही आगे सॉल्व करते रहिए तो आपका ये 1800 और क्या होगा 5x और ये माइनस 7x तो माइनस 2x होगा, और इसको आपको लिख लेना है तो 210 और ये आपका 3 टाइम्स 0 माइनस का 2x अपॉन में ये आपका 100, ठीक है राइट। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको कंपेयरिंग करना है, तो कंपेयरिंग करना है तो इसको आपको 1800 के इक्वल कर देना है। तो आपको क्या करना है, लिखना है कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट। तो जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो इसको 1800 के इक्वल कर देंगे। तो आपको लिखना है क्या बच्चों, जब कंपेयरिंग करेंगे तो 1800 ये 1800 किसके इक्वल होगा तो 210 और ये 3 टाइम्स 0 था माइनस का 2x अपॉन में ये आपका 100, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका 1 से मल्टीप्लाई करें तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा 2,10,000 और 10,000 माइनस का 2x और इसका 1800 का 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 1,80,000 हो जाएगा बच्चों, 1,80,000। यहाँ पर ये आपको माइनस का 2x लिखना है और ये आपका 1,80,000 और ये इधर आ जाएगा बच्चों तो ये आपका 2,10,000, ठीक है। अब इसको क्या करें सॉल्व करें बच्चों, तो ये इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना होगा माइनस का 30,000 होगा, ठीक है। 2,10,000 में से 1,80,000 माइनस हो गया। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है तो 30,000 डिवाइड में ये आपका 2, ठीक है। ये कैंसिल कर दिया तो ये आपका 15,000 हो गया, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आ रहा है वो आपका 15,000 आ रहा है बच्चों, ठीक है राइट। अब x था क्या, तो यहाँ पर x देखें बच्चों तो x क्या है अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, तो पहले बॉन्ड पे जो अमाउंट इन्वेस्टेड वो x है, x मतलब 15,000 रुपीज हो गया, ठीक है। और सेकंड बॉन्ड पे कितना होगा तो 30,000 माइनस 15,000 मतलब 15,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको लिखना है बच्चों द अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन फर्स्ट बॉन्ड, तो पहले बॉन्ड के ऊपर जो अमाउंट इन्वेस्टेड होगा 15,000 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। साथ में अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन सेकंड बॉन्ड, तो सेकंड बॉन्ड के ऊपर अमाउंट कितना होगा तो 30,000 माइनस 15,000, तो माइनस कर देंगे तो ये 15,000। तो अलग अलग जो अमाउंट आ रहा है बच्चों फर्स्ट बॉन्ड पे वो 15,000 आ रहा है और सेकंड बॉन्ड पे 15,000 आ रहा है। अगर हमें इंटरेस्ट कितना चाहिए 1800 का, फर्स्ट की केस की बात करें ए केस की, ठीक है। अब इसमें एक सेकंड केस रह रहा है 2,000 वाला रुपीज का, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो सेकंड केस के लिए आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर लिखना है बी, ठीक है। तो आपको लिखना है व्हेन एनुअल इंटरेस्ट एज रुपीज 2,000, अगर 2,000 रुपीज एनुअल इंटरेस्ट मिले तब की बात करते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, तो यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये जो 2,000 रुपीज होगा वो कैसे आएगा बच्चों, तो 2,000 को आपको मैट्रिक्स के रूप में लिखना है और ये किसके इक्वल होगा बच्चों, तो ये आपका P इंटू आई, ठीक है। तो फिर से आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और वो 2,000 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो ये आपका 2,000 आपको ऐसे ही लिखना है मैट्रिक्स के अंदर में, और प्रिंसिपल क्या था बच्चों, तो ये आपका x था और 30,000 माइनस एक्स, सेकेंड केस की बात कर रहे हैं। और इंटरेस्ट क्या चल रहा है बच्चों, तो 5% और नीचे यहाँ पर यार सेकेंड बॉन्ड पे चल रहा था 7%, ठीक है। अब इसका जो सम आना चाहिए टोटल वो 2,000 रुपीज आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो ये आपका 2,000 इक्वल टू, अब x का मल्टीप्लाई यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे तो x का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो x का मल्टीप्लाई 5% से, तो x मल्टीप्लाई 5%, ठीक है 5% और प्लस करके आपको 30,000 लिखना है, 30,000 माइनस एक्स, इसका मल्टीप्लाई किसे करना है 7% से, तो ये आपका 7%, ठीक है, ये 7% हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे x का 5% बच्चों, तो x का 5%, लेकिन यहाँ पर हम मैट्रिक्स का यूज करेंगे बच्चों, अभी कंपेयरिंग लिखने के बाद मैट्रिक्स का साइन हटाएंगे, तो ये आपका 2,000 हो जाएगा 2,000, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करें x का 5%, तो x इंटू 5 अपॉन में 100 और यहाँ पर आपको 7% को सॉल्व करना है, तो 30,000 माइनस एक्स और ये आपका 7 अपॉन में 100, ठीक है।
और ये आपका मैट्रिक्स का साइन, ये आपका कितना होगा बच्चों, तो 2000, और इसको सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा 5x अपॉन में 100, ठीक है। इसमें 7 का मल्टीप्लाई 30,000 से होगा, तो ये आपका 210 और 3 जीरो यानी कि 2,10,000 हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई x से तो 7x होगा, अपॉन में ये आपका 100 हो जाएगा, जैसे हमने पिछले केस में किया था, ठीक है। सेम ही केस होगा, राइट, बस x का वैल्यू इसमें अलग आ जाएगा। तो ये 2000 यहाँ पर आपको ऐसे लिख के चलना है। इसका आप एलसीएम ले लीजिए बच्चों, तो ये आपका 100 होगा, ठीक है। 100 को 100 से डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई 5x से, तो ये आपका 5x, फिर 100 को 100 से डिवाइड कीजिए 1 का मल्टीप्लाई इससे करें तो सेम यही आएगा, तो 210 और ये आपका 3 टाइम्स 0 माइनस का 7x होगा, और मैट्रिक्स का साइन लगाते रहना है बच्चों, ठीक है। ये आपका 2000 ऐसे लिखते रहना है, तो ये आपका 2000। अब देखिए बच्चों, तो 2,10,000 को तो पहले लिख लेते हैं 2,10,000, ठीक है, माइनस 5x माइनस 7x, तो ये आपका हो गया 2x, और अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों, तो ये आपका 100, राइट। अब क्या करना है बच्चों, तो अब आपको कंपेयरिंग कर देना है, तो कंपेयरिंग कर लीजिए, तो लिख दीजिए कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट। तो क्या मिलता है ऐसा करने से, तो ये जो होगा वो 2000 के इक्वल हो जाएगा। तो आपको लिख लेना है कि 2000 किसके इक्वल आएगा, तो 210, और ये आपका 3 टाइम्स 0 माइनस का 2x अपॉन में ये आपका 100 हो गया, ठीक है। अब आपको अपॉन में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये इधर लिख लेता हूँ 210, और ये आपका 30, और ये आपका 2x, और इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो क्या होगा, 3 जीरो ये और 2 जीरो ये, तो ये आपका टोटल 5 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो कुल मिला के ये 2 लाख हो जाएगा बच्चों। और ये आपका कितना होगा, तो ये आपका 2x इक्वल टू, तो ये आपका 2 लाख 1 2 3 3 4 5 जीरो हो गया, ठीक है। माइनस का यहाँ पर 2,10,000 करना है आपको, 2,10,000, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, तो माइनस का ये आपका 2x, और 2,10,000 में से 2 लाख चला गया बच्चों, तो माइनस का 10,000 सिर्फ बचेगा, तो 10,000 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए। इस तरीके से x का वैल्यू जो आ रहा है वो आपका 5,000 आ रहा है, ठीक है। ये सेकंड केस में अगर ये 5,000 आ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट बॉन्ड पे हम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो 5,000 करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपको लिखना है बच्चों, देयरफॉर द अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन फर्स्ट बॉन्ड, तो पहले बॉन्ड के ऊपर जो अमाउंट इन्वेस्टेड होगा वो ₹5,000 होगा, और एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन सेकंड बॉन्ड, तो सेकंड बॉन्ड के ऊपर जो अमाउंट इन्वेस्टेड होगा वो आपका 30,000 माइनस 5,000, ठीक है, इक्वल टू 25,000 हो जाएगा बच्चों, राइट। तो ये हो जाएगा आंसर बच्चों, ये आंसर, और साथ में ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।